शहीद समोद कुमार के इस वक्त घर पे मौजूद हूं मैं और उनके साथ ही मेरे साथ मौजूद है। क्या हुआ उस दौरान जब ऑपरेशन चल रहा था, किस तरीके से जो सेना है वो ऑपरेशन कर रही थी, उसकी पूरी कहानी जानने के लिए। सर, आप लोग किस तरीके से ऑपरेशन कर रहे थे और कैसे ये पूरी घटना हुई? जी, पहली बात तो मैं सबसे पहले उस माँ को नमस्कार करता हूँ जिस माँ ने ऐसा लाल जन्मा है, और निवेदन करता हूँ हिंदुस्तान की हर माँ अगर ऐसा बच्चा जन्मे तो हमारे देश के ऊपर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। अभी रही इसकी बात कि ये क्या कर रहा था, उस समय बांदीपुर वाले एरिया में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहां खबर मिली थी गुप्त सूत्रों से कि 10 से 12 आतंकवादी छुपे होने की साथ, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन एरिया बुथ विलेज के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर 5 से 6 आतंकवादी छुपे हुए थे। ये स्क्वाड पार्टी के अंदर था, उसमें सबसे आगे ये लीड करके चल रहा था। जिससे इससे पीछे वाला बंदा था वो इससे 15 से 20 मीटर पीछे था। 10 से 8-10 के ग्रुप में सभी करके छोटी छोटी पार्टियां लगी हुई थी और आगे एक सरप्राइज हुआ और पहले से ही 5 आतंकवादी घात लगा के बैठे हुए थे, जो एकदम सरप्राइज चेक हुआ और उन्होंने अचानक देख के इसके ऊपर फायर कर दिया। सर्च ऑपरेशन आप लोग जो तैयार कर रहे थे, कितने दिनों से ये चल रहा था और ऑन द स्पॉट कहाँ पे ये पूरी घटना हुई और कितने लोग उस समय आपके आसपास थे? जब भी जहां भी सर्च ऑपरेशन चलता है वहां पहले से जो हमें हाई हेडक्वार्टर से इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके आधार पर सर्च ऑपरेशन चलता है। और ये मैं आपको नहीं बता सकता किस हिसाब से कैसी कहाँ चल रही है, लेकिन जो सर्च ऑपरेशन चलता है वो हमारे बहुत ही स्ट्रांग लेवल पे चलता है। क्या और किसी को भी इनके साथ वहां पे चोट आई हो जब ये? नहीं, इनको और किसी को चोट नहीं है। अगला इनको फायर करके और एकदम भाग गया। इससे पीछे वाले बंदे ने इसके ऊपर फायर किया, गोली उसके भी लगी और साथ में नाला था, उसमें सारे कूद के और वहां से भाग गए। अभी जिसके गोली लगी है उसकी अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। नाला बहुत गहरा था जहां अभी तक क्लियर नहीं। एक ऐसा आतंकी, उसका तो आप सुदर्शन न्यूज की तरफ से आपको भी मैं सैल्यूट करता हूं, एक ऐसा आतंकी जिसकी तलाश तमाम लोगों को थी और कई बार सेना के ऊपर उसने हमला किया था, जिसके ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम था। वो नाम उसका आप भी जानते हैं, सबको पता है और वो क्लियर हो चुका है, वो मारा गया है। बिल्कुल। तो अगर उसकी बात करें, जब उसे गोली मारी गई, जहां पे ऑन द स्पॉट उसको गोली मारी गई, क्या वहां पे सुबोध को गोली उससे पहले लग चुकी थी? क्या स्थिति थी? नहीं, ये तो वो तो बैठे हुए थे घात लगा के। अगर उनको पता होता कि ये पहले से यहाँ बैठे हुए हैं तो वो तो हर साल वहां खत्म कर दिए जाते। वो तो अचानक फायर करके और वहां से भाग लिए। वहां पे कितने लोग लगभग छुपे हुए रहे होंगे जब आप लोग ऑपरेशन करते हुए जब वहां पहुंचे? अब वो तो वहां किसी ने क्लियर देख नहीं पाया, वो तो फायर किए और वहां से भाग लिए। यानी कि खबर जो थी 10 से 12 की थी। गोली यानी कि छुप के कहीं से मारी गई? छुप के गोली मारी गई, क्लियर सामने आके गोली नहीं मारी, कोई छुप के गोली मारी गई और मार के गोली भाग गए। पीछे वाले ने दोबारा फिर फायर किया है, आतंकवादी के कंधे में गोली लगी है और वो नाले में गिर गया है। अभी क्या स्थिति है वो अभी सर्च ऑपरेशन जारी है साहब। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान आप उनके साथ मौजूद थे, कुछ ऐसी एक याद, क्योंकि आज हमारे बीच में वो नहीं है, शहीद हो गए, कुछ एक ऐसी याद जब ऑपरेशन के समय वो आपसे कुछ कहा करते थे, कमांड के समय कुछ आपसे बोला करते थे, कुछ कहा हो आपसे? उन्होंने हमेशा यही कहा कि कभी मौका आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, और आज वही शेर दिखा के इस दुनिया से चला गया। जय हिंद, जय। ये थे उनके साथी जो ये बात बता रहे थे कि किस तरीके से वहां ऑपरेशन चल रहा था और एक जो ऑपरेशन के दौरान स्थितियां क्या होती हैं, एक सैनिक अपना फर्ज कैसे निभाता है, उस फर्ज को बखूबी सुबोध कुमार ने निभाया। कैमरामैन राहुल के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, मथुरा।